एक्चुअली मैं खुद थोड़ा सा लेट नाइट तक एक्चुअली पढ़ना मुझे सही लगता था। मुझसे अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ा नहीं जाता था। जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, मैं पूरी रात मुझे पढ़ा लो, पर मॉर्निंग में उठ कर के मुझे नहीं पढ़ा जाता था, मुझे नींद आती थी। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि मैं पूरी रात जग के पढ़ती थी तो पैर जो होते हैं नीचे से, उसका जो हमारा जो पैर के जो होता है नीचे का स्पेस, उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी जलन होने लग जाती होती थी। तो मुझे फिर मैंने डॉक्टर को, वेजी को उनको दिखाया कि वो यही बोलती कि आप रात को लेट जगते हो तो इसकी वजह से आपके पैरों में थोड़ी जलन होती है नीचे वाली फीट पे। तो उन्होंने मुझे फिर ग्रीन ग्रास पे चलने के लिए कहा और बोला कि रात को मत जाओ। बट ये कि हाँ, मैं एग्ज़ाम्स टाइम पे होल नाइट जग के पढ़ती थी, पर मुझे मॉर्निंग में नहीं पढ़ाया जाता था। मुझे रात को एकदम शांत में, जब लाइट वाइट्स सबकी ऑफ हो जाती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, मुझे बहुत अच्छी स्टडीज़ होती थी रात को। दिन में भी पढ़ती थी मैं, पर दिन और रात को मैं ज़्यादा प्रेफर करती थी। फिर सुबह थोड़ा सा 9 बजे तक उठना, फिर वापस 11 बजे से स्टडीज़ पे बैठना, अपनी रात पढ़ना, तो ये मेरा शेड्यूल होता था। बट एक्चुअली हाँ, अगर हम मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, अगर हम रात को लेट तक जागते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है हमारी डिजीज़ को। मेरे को भी उस टाइम पे जैसे येलो कलर की वॉमिटिंग एकदम से आना, उसको बोलते हैं पित्त। हमारी बॉडी में ना एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है अगर आप रात को लेट तक जागते हो तो एक स्लीपिंग साइकिल सबसे ज़्यादा हमारी रोल करती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका हमारी डिजीज़ को कॉज करने में और डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, दोनों में। स्लीपिंग साइकिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। अगर आप टाइम से अपना उठ रहे हो, दोपहर में आप आधे घंटे में आराम कर रहे हो, फिर शाम को वापस फ्रेश उसमें अपने आप उठ रहे हो और अपना डेली रूटीन का वर्क कर रहे हो, फिर रात को अपने टाइम से सो रहे हो, मॉर्निंग में उठ रहे हो, तो आप डेली रूटीन वाली लाइफ अगर इस तरह से जीते हो तो इट्स गुड। बट अगर आप रात को बहुत देर तक सोते रहते हो, 1-2 बजे तक, 3 बजे तक, तो और मॉर्निंग में आप लेट उठते हो, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी पे। तो ये भी एक कारण है वात, पित्त, कफ का। हमारी बॉडी में एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। और आप हाँ, अगर आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा होता है तो आप विंटर्स में गाजर का हलवा खा सकते हो। और हाँ, चाय बिल्कुल अवॉइड करो, चाय बिल्कुल पियो ही मत। मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती, मेरे को साल में कभी 2 या 3 बार चाय पी ली है, अदरवाइज़ मैं चाय नहीं पीती। आप हल्दी का दूध पियो, थोड़ा सा दूध को गर्म कर दो और उसमें कच्ची हल्दी भी टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप थोड़ा सा अदरक को और हल्दी को गर्म करके बॉईल करके पी सकते हो, बहुत अच्छा होता है। टर्मरिक वाला दूध और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और एसिडिटी भी नहीं बनाता है। या फिर आप ठंडा दूध पी सकते हो, दूध की लस्सी पी सकते हो, दूध के अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल करके और उसके अंदर थोड़ा सा गुलकंद डाल करके पी सकते हो, उससे भी आपको एसिडिटी नहीं होगी। और विंटर्स में गाजर का हलवा खाओ, गाजर ज़्यादा खाओ, तो उससे भी एसिडिटी नहीं होगी, आपको उससे प्रिवेंशन मिलेगा। सो दिस इज द थिंग्स, सो दीज आर द थिंग्स। ये सब चीज़ें मैंने खुद ने पर्सनली फील किया है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने काफ़ी लोगों को नहीं पता है